गोश्त जो है मैं समझता हूँ हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन हमारी चूँकि आदत ये हैं जो हम बड़ी ईद पे भी गलती करते हैं। बहुत सारे लोग के खाना एक तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, साथ उससे बड़ा नुकसान क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ फुल ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक, अगर ठंडी ना हो तो पीते ही नहीं है। तो ये अब आपने गोश्त खाया, मटन है, बीफ है, उसके ऊपर से आपने जब ठंडा पानी या बोतल पिया ना, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला मरीज़ है वो तो फंस गया, उसका तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फौरी तौर पे ठंडा पानी ना पिया जाए, बल्कि इसकी जगह पे अगर दही की लस्सी, बेहतरीन है कि आप दही की लस्सी सुबह गोश्त खाने से आधा घंटा पहले पी लें या खाना खाने के बाद पी लें। वो क्या करती है, खाने को हजम करती है। सर ज़्यादा फैटनिंग तो नहीं हो जाएगा? आप लोग ये भी तो डरते हैं कि कहीं मोटापा ना हो जाए, हम मोटे ना हो जाए। अब इसमें भी अच्छा कैसी बात है, आपने गोश्त कभी भी खाना हो, आप साथ देखें, पहले जब शादियाँ होती थी तो जहाँ पे सालन होता था साथ दही होता था, उसमें ज़ीरा होता था। ठीक है, दही ज़रूर होता था। आज वो दही नहीं होता, रायता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन सिर्फ आप दही और उसके ऊपर वो ज़ीरा डाल के, हल्की सी काली मिर्च डाल के साथ वो गोश्त के साथ खाएंगे तो गोश्त तो हज़म बड़ी जल्दी हो जाएगा। और दही का मिजाज जो है मुफर्रे है, ये दिल को भी सुकून पैदा करता है, दिमाग को भी, और ओवरऑल स्टमक के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपने इतना ज़्यादा गर्म गोश्त खाया तो उसके साथ अगर आप दही साथ ले लेंगे तो आप तो एक तो खाना अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा। एक ऐसे अफराद जिनको गोश्त खाने के बाद दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट, बेचैनी और गुस्सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोश्त जो है प्रोटीन ज़रा, इससे इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो लोग गोश्तखोर होते हैं उनके अंदर गुस्सा बहुत जाता है, वो जोशीले होते हैं, ज़रा गुस्सा ज़्यादा होता है। तो इसलिए साथ दही का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन है कि अच्छा, मेरे घर में जैसे जो मेरी बच्ची हैं मेरे पास, तो वो तो गोश्त नहीं खाती। वो कहती है हमें तो डॉक्टर ने मना कर दिया, हमारे मैदे का मसला है। और वो बेचारी कब से, जो बच्ची हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अभी ज़रूरत है गोश्त। ठीक है ना, 19-20 साल क्या उम्र होती है, ये तो वो एज होती है जिसमें आपको गोश्त की शदीद ज़रूरत है, प्रोटीन आपको चाहिए। मगर पता नहीं वो कौन से ऐसे डॉक्टरों के पास जाती है, मुझे नहीं पता, जिन्होंने उनको कहा कि तुम्हारा मैदा ख़राब है तो तुम लोगों ने ना गोश्त नहीं खाना। वो बेचारी 9-8-10 साल से गोश्त नहीं खाती, नहीं चखती। ठीक है, मछली नहीं खाती, तुम चिकन की थोड़ी सी को बोटी ले लेंगी और फिर उसके बाद यही अगर गोश्त की बोटी चख लेंगी तो फिर उनको कोई फोबिया भी हो गया अब शायद, तो वो वॉमिट भी करना शुरू कर देती हैं और उनको ना तबीयत वाकई ख़राब हो जाती है। तो मैदे की दवाइयाँ भी उनको पता नहीं कौन कौन सी दी हुई हैं पुड़ियाओं में। अब इसमें होता क्या, ऐसे अब बच्चे सुनते कोई नहीं है ये। मैं ऐसे अफराद, ऐसी बच्चियाँ जिनको ये प्रॉब्लम है, अब उनकी अब कभी भी अब टेस्ट करवाएंगे या वैसे वो आपको बताएंगे मैदे के अंदर जलन होती है, मैदे वाली बड़ी आंत के अंदर। अब ये होता है क्या कि मैदे वाली जो बड़ी आंत है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, ये आगे अल्सर बन जाता है। लाल मिर्चें खाने से, अंडे पे लाल मिर्चें छिड़के खाएगी कुछ नहीं होगा, गोश्त खाएगी तो कहेगी मेरे मैदे का मसला नहीं खाएगी। मैं इतनी 9-10 साल से इस चीज़ पे परेशान हूँ। मैं इसको कहती हूँ हेयर फॉल हो रहा है इसी वजह से गोश्त नहीं खाती हो। ठीक है, मछली तुम नहीं खाती हो, ठीक है, दूध तुम नहीं पीती हो। अब इस तरह की वो चीज़ें बच्चों को डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ, नहीं गर्म है मत खाएं। कुछ ऐसा होता है कि जब दिमाग में बात बैठ जाए ना किसी के, अब बच्चियों के दिमाग में वो बात बैठ चुकी है कि नहीं वो हालांकि उसका नुकसान नहीं होगा। तरीका मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने गोश्त खाना हो, पहले उन्हें ना आप ये, मैं एक दवाई बताता हूँ, उसमें हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, ये ओवरऑल पूरी बॉडी में जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो, अल्सर हो, इसका बेहतरीन इलाज है। हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, 3 चीज़ें, हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। हल्दी आपको पता है इन्फेक्शन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे बेहतरीन। सर इनको तवे पे अगर हम गरम करके इसका पाउडर सफूफ गरम करके कर लेंगे या वैसे ही कर लेंगे। देखें ये आम, ये अब हल्दी है तो हम ना हल्दी खुद ये इसको बीजते हैं और ख़ुद इसको फिर आगे इसका सारा प्रोसीजर करते हैं, उबाल के इसको ये पाउडर फॉर्म में करके अपने स्टोर पे बेचते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल हल्दी आप जब लेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। ठीक है, और ये मुलट्ठी क्या काम करेगी? मुलट्ठी जो तो चलो पेट के, मुंह के अमराज, मैदे के लिए सब। मुलट्ठी जो है आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो, आपके उसके बाद यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, आपके मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो, ओवरऑल जहाँ जहाँ भी इन्फेक्शन है उसके लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और ऐसे अफराद जिनके अंदर बाजू का नक्सीर फूट जाती है, बहुत ज़्यादा खून आना शुरू हो जाता है, उसके लिए भी, अगर बवासीरी खून आ रहा है उसके लिए भी अकेली मुलट्ठी जो है उसका पाउडर करके उसका सफू बना के आप कैप्सूल भर के दे दें तो बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है उसका। अरे वाह। बकरीद में भी गोश्त खाते हैं, ठीक है, उसकी बोटी अगर हमारे दांत में फंस जाती है, बड़ा गम में तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, चीखें मारे होते हैं, तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या तरीका है? जी बिल्कुल, इसमें उलझन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गम स्वाइल इरिटेट होता है, उसमें
बेहतरीन हल है कि आप जो ब्रश करते हैं ना, वो ब्रश लें सादा, उसके ऊपर पेस्ट ना लगाएं। अच्छा, सादा ब्रश लेके पानी में लगाएं, वैसे सिर्फ ना ब्रश करें, उससे फौरी तौर पे बोटी निकल जाती है। ये बड़ा आसान सा कुलिया है। अच्छा। और कितने ही पेशेंट ये इसके ऊपर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी घर में यही करते हैं और बेहतरीन तरीका है। उसके बाद बाज़ ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद ना कोई चीज़ लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या दांत कमज़ोर है, सोजिश हो जाती है, या दांतों के अंदर दर्द होता है। उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि आप 1 कप गर्म पानी लें, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, उसकी कुल्लियाँ करें। उसकी कुल्ली करने से क्या होगा कि आपकी वो स्वेलिंग, जो सोजिश है, रेशा, वो कम हो जाएगा। उसके बाद नमक कितना लेना है? थोड़ा सा आधी चम्मच ले लें, काफ़ी है 1 कप में। इतना ज़बरदस्त है, आप करेंगे, आप कहेंगे इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि फौरी तौर पर रिलीफ मिल गया। उसके बाद फटकड़ी लेके थोड़ी सी, ये फटकड़ी वाइट कलर की होती है, नमक देखें, नमक आम सादा लेना है, ये नमक सादा लेना है, ठीक है। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिला के उसकी कुल्ली करनी है। ऐसे अफराद जिनके स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है और उसके साथ साथ रेशा भी है, तो इसकी वो कुल्लियाँ करें इंशाल्लाह, सुबह शाम करें 3-4 दफ़ा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा मसला इंशाल्लाह। उसके बाद ये फटकड़ी है, फटकड़ी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है दांतों के लिए। अब आपके स्वेलिंग और सोजिश है लेकिन साथ दर्द भी हो रही है, तो इसके लिए बेहतरीन है कि आप फटकड़ी थोड़ी सी पानी के अंदर घोल लें। घोलने के बाद इसकी कुल्ली 1-2 दफ़ा कर लें, फौरी तौर पे ये उसको सक कर देती है। अगर दर्द हो रही है, दर्द उसकी फौरी तौर पे पानी में घुल जाएगी जल्दी, कितनी देर में? ये तो फौरी तौर पे, अगर पानी गर्म है तो 1 मिनट लेगी, 2 मिनट घुल जाएगी। इतना कोई पीस काफी? हाँ जी, बस काफ़ी है। तो इसके आप कुल्लियाँ करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, फौरी तौर पे आपको रिलीफ मिलेगा। फिटकरी क्या काम करती है? फिटकरी जो है फौरी तौर पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो, एक तो ये मुंह के जो छाले होते हैं अक्सर, उसके लिए कुछ नहीं है आपके पास, यही पानी में घोल के तो आप 2 कुल्लियाँ कर लें, 3, अल्लाह के हुक्म से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करें, छाले मुंह से खत्म हो जाएगा। जो बच्चों के मुंह में भी छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, खाते पीते कुछ नहीं, तो उनको भी करवा सकते हैं। अच्छा। उनके लिए तो वैसे वो चूंडी, आपने शायद सुना हो, वालदा सनाम तो पहले औरतें ना चूंडी बना के रखती थी। हाँ। उसमें होती थी कूजा मिश्री, कोल डोडे, सब्ज़ इलायची, ठीक है, तो वो 3-4 चीज़ें वो पाउडर करके ना रखी जाती थी घरों में, ठीक है, तो वो भी बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। उसमें कोल डोडे हैं और उसमें कूजा मिश्री है, ठीक है, ये और सब्ज़ इलायची है, ये 3 चीज़ें हैं। उसमें आप ग्राइंड करके रख लें, बेहतरीन रिजल्ट है उसका। आप उसमें जो है मुंह के छालों के लिए सिर्फ बच्चों के ऐसे लगाएंगे, मीठी होती है, बच्चे खा भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं, छाले भी हिल कर बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये बताइएगा कि वो जो आप कह रहे थे ना कि गोश्त जब गल जाए तो उसको तरीके से खाएं, तो क्या अब हम गला हुआ गोश्त खाएंगे तो ही हमें उसकी इफादियत मिलेगी, या फिर हमने उसको बहुत ज़्यादा अगर ओवर कुक कर लिया तो लोग कहते हैं कि नहीं उसमें फ़ायदा नहीं है, तो ये जो इसमें हम फंसे में इसका बता दें। इसमें सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो गाँव में पहले ना वो हंडिया होती थी, ठीक है, वो कच्चे बर्तन जो होते थे, मट्टी के बर्तन। अब मट्टी के बर्तनों में देखें तो जैसे हम उबाल के सब्ज़ी खाते हैं ना, इस तरह का गोश्त तैयार होता था, उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता था, ठीक है। आप इसको गलाएं लेकिन एक लिमिट तक। हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें इसकी अफादियत कम हो जाती है, क्योंकि आप थोड़े टाइम में इतना हाई टेम्परेचर पे इसे ले जाते हैं जिसका नुकसान होता है, इसकी जो प्रोटीन्स है वो कम हो जाती हैं। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा गला हो, ना बिल्कुल कच्चा हो, ठीक है, जो हल्का बिल्कुल बाज़-औक़ात बिल्कुल कच्चा होता नहीं। आप दरमियानी आंच पे दरमियाना से इसको रख के वो बनाएं तो बेहतरीन है। और ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप वो हंडिया ले आएँ कच्ची वाली, तो उसमें तो कमाल का टेस्ट भी अच्छा होगा, जल्दी भी गलता है क्योंकि उसमें दम स्टीम अच्छी होती है, उसमें गलता भी सही है। और आप कभी भी याद रखें, उसमें आप सब्ज़ी बनाएंगी, आपको सब्ज़ी की खुशबू आएगी, सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। इसमें हम अक्सर औक़ात मसाले इतने डाल देते हैं और ऊपर से इसकी आंच इतनी तेज़ होती है, ज़्यादातर लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं। मेरा तो मशवरा है कि अगर आपने इसकी अफादियत लेनी है तो आप इसको हंडिया में हल्की आंच पे रख दें, फिर आराम से बना के खाएं, बेहतरीन टेस्ट है। मैं कहता हूँ जो बकरे का गोश्त है, ऐसे अफराद जो बीमारी से उठते हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, नकाहत होती है, HB उनका कम होता है, तो बकरे का गोश्त उनके लिए नेमत है। उन्हें चाहिए कि ये बकरा ईद पे वो ज़्यादा खाएं, ठीक है। यानी कि अगर आप वो खाना खाते हैं तो रोटी कम खाएं और वो सालन ज़्यादा खाएं, तो उससे क्या होगा 3-4 दिन में आप देखेंगे एनर्जी लेवल आपका कितना अच्छा हो जाता है। रियली जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और ये जो लोग आपको कहते हैं ना आपका मैदा ख़राब है, गोश्त नहीं खाइएगा, तो ऐसे बच्चों को समझाइए कि ये जो भी जिस डॉक्टर के पास हम गलती से चले गई थी या चले गए, तो उसके बाद उन्होंने जो कह दिया, हर चीज़ पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, जो कह दिया वही होगा। अब मैदा अगर ख़राब है तो ठीक भी हो जाता है, अगर थोड़े टाइम के लिए ख़राब था, ये नहीं कि अब 9-10 साल के लिए ख़राब हो। जो बच्चे नहीं खाते उनको खिलाइए, प्रोटीन है और ये कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए दिया।